डिस्कस रेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 8। तो फिर सर ने ये क्वेश्चन करवाया था, आई विल एक्सप्लेन यू द होल एंड दिस वन। तो देखिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन अभी तक देखिए, मैंने अभी तक आपको टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा से अल्फ़ा निकालना सिखा दिया था। फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी भी बता दिया था और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा निकलवाया था। फिर वहाँ पर मैंने अलग अलग पार्टिकल्स का भी एक्सेलरेशन निकलवा दिया था। तो उसी पे सवाल है कि टी इज इक्वल टू 0 पे जब ये कट करेंगे तो यहाँ पर इस कुछ ना कुछ अल्फ़ा आ जाएगा, वो अल्फ़ा की वैल्यू पता करनी है। टी इज ये सब हमारी टी इज इक्वल टू 0 प्लस की कहानी चल रही है अभी भी। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा और इस एक्सिस के अबाउट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है, इसके अबाउट होगा, ये तो पहले ही से कर चुकी हूँ, 3/2 mr² कैसे होगा। और अल्फ़ा हमें पता करना है। इसके अबाउट टॉर्क लिखूँगी तो इसका डिस्क का mg सेंटर ऑफ मास से नीचे लग रहा होगा। टी इज इक्वल टू 0 पे कट कर दिया तो टेंशन फोर्स होगा ही नहीं कुछ, वो तो ख़त्म हो जाएगा रस्सी कटने के बाद। तो टॉर्क सिर्फ mg फोर्स की वजह से आएगा और वो कि r परपेंडिकुलर डिस्टेंस से r है तो mg इंटू r। तो यहाँ से जो हमारा अल्फ़ा आएगा, m से m कट गया, r से r, r से r, एक r बचा है तो 2g/3r आएगा यहाँ से हमारा अल्फ़ा। ठीक है, अगर अब हमसे यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट बना दिए जाएं, जैसे ये ओ पॉइंट था, ये सी मान लो, ये ए मान लो। अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो हम आर अल्फ़ा लगा देंगे क्योंकि हमें पता है टी इज इक्वल टू 0 पे इसके पास ओमेगा तो 0 होगा, तो मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आर अल्फ़ा। अब इस पॉइंट की इससे दूरी कितनी है एक्सिस से, 2r है ए वाले की, और अल्फ़ा रिजिड बॉडी है, सबके लिए सेम होगा, अल्फ़ा होगा 2g/3r, 2g/3r। आर से आर कट गया तो ये हो गया 4g/3, आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट। अगर ऐसे ही हमसे अब पूछ लिया जाए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमें सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इससे कितनी दूरी पे, आर की दूरी पे है, तो आर और अल्फ़ा इस सबके लिए सेम है तो 2g/3r। आर से आर कट गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 2g/3। अब हमसे अभी यहाँ इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है ना, तो यहाँ पर हिंज फोर्स भी होगी। तो अगर हमसे अब हिंज फोर्स की वैल्यू पूछी जाए तो अब हिंज फोर्स के लिए मैंने बताया था कि हम बल्मा लगाएंगे। लेट्स सपोज कि इस डायग्राम को मैं यहाँ रीड्रॉ कर रही हूँ, तो इस पे N/, ऊपर की तरफ हिंज फोर्स लगेगी और यहाँ NX इधर लगेगी और mg इसके सेंटर पे लगेगा और t इज इक्वल टू 0 पे कट किया ना, वो तो छोड़ो। फिर इस ये पॉइंट ए है और ये हमसे ये हिंज फोर्स पूछी, हिंज फोर्स के लिए हम बल्मा लगाएंगे। बल्मा मतलब एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए एफ नेट क्या होगी हमारी बाई डायरेक्शन के लिए, अगर हम लगा रहे हैं बाई डायरेक्शन के लिए NX तो 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स है नहीं ना, एक्सेलरेशन कोई भी, वर्टिकल की बात कर रहे हैं देखिए हम। तो फिर यहाँ NX तो 0 होगा, उसे तो कुछ बैलेंस करने वाला है नहीं, तो एफ नेट बाई में N/- mg, तो इसे मैं लिख लूँगी N/- mg बराबर मास, इस डिस्क का मास है m और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पर निकाला था। देखिए 2g/3 आ गया तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 2g/3 रख दूँगी। यहाँ से ये सॉल्व करूँगी तो मेरा जो Ny है वो निकल के आएगा 2mg/3 प्लस mg, 2mg/3 प्लस mg, तो 3mg/3, तो मीन्स सॉरी एक सेकेंड, 2mg/3 मैं इधर पूरा सॉल्व कर लेती हूँ, 2mg/3 प्लस mg। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मिस्टेक क्या की है पता,
क्योंकि हमें पता है इसका अल्फ़ा नीचे की तरफ आएगा तो mg माइनस एन वाई करना था, वही मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पर लिख करेंगे हम mg माइनस एन वाई। तो फिर ये सॉल्व करेंगे तो mg में से माइनस होगा mg माइनस 2mg/3। तो यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो आएगा mg/3, मतलब एक्सेलरेशन ही सॉरी ny प्लस mg/3 और nx हमारा है ही 0, तो आपकी हिंज फोर्स निकल कर आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। mg माइनस एन वाई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास करेंगे। ये मैंने अपनी नोटबुक में भी mg माइनस एन वाई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डेट इज़ 2g/3। ये इधर आके इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा mg/3। यहाँ पर सॉल्व गलत किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आपसे हिंज फोर्स पूछेगा आप बल्मा को याद करेंगे, मतलब एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी एक क्वेश्चन और ही, रॉड को इस एंड के अबाउट फिक्स कर दिया, टी इक्वल्स टू 0 पे कट कर दिया, अल्फ़ा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और हिंज फोर्स निकालनी है, ये भी मैं बता देती हूँ। ये जैसे एक रॉड है, इस एंड के पॉइंट अबाउट फिक्स कर दिया, रॉड का मास है 10 kg और लेंथ है 4 मीटर। टी यहाँ पर एंड के अबाउट एक स्ट्रिंग से बांध रखा है, टी इक्वल्स टू 0 पे ये कट कर दिया है, तो इसके अबाउट अल्फ़ा आ जाएगा। तो और यहाँ पर देखिए हिंज फोर्स तो लग रही होगी एन वाई और एन एक्स। तो देखिए अल्फ़ा निकालने के लिए मैं लगाऊंगी इस एक पॉइंट के अबाउट टी नोट इस फिक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, तो आई नोट इसी एक्सेस के अबाउट इंटू अल्फ़ा। तो आई नोट इस पूरी रॉड का इस एक्सेस के अबाउट हो जाएगा ml²/3। तो m मास है 10 kg, l मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और अल्फ़ा और टाउ इस पॉइंट के अबाउट nx और ny का 0 हो जाएगा। mg इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रही होगी, टेंशन तो स्ट्रिंग में 0 हो जाएगी। तो mg मतलब 10 इंटू 10 इंटू 2, टॉर्क के लिए 10 इंटू यहाँ से ये डिस्टेंस 10 इंटू 2 इंटू mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना हुआ 2 मीटर, और m और g करूँगी तो ये 100 आएगा। मास 10 है, g 10 है और मास 10 है, g 10 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है। तो ये जाएगा हमारा 200 बराबर 10 इंटू 16/3 बराबर अल्फ़ा। तो एक 0 से एक 0 कट हो गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15/4 आ गया हमारा अल्फ़ा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा लगाया मैंने फिक्स एक्सेस के अबाउट। अगर हमसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछता तो रिजिड बॉडी है, सबका अल्फ़ा सेम होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डेट इज़ आर अल्फ़ा, और आर यहाँ पर कितना होगा, सेंटर ऑफ मास की दूरी इस फिक्स एक्सेस से कितनी दूर है, डेट इज़ 2, और अल्फ़ा हमारा आया 15/4। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा हमारा 15/2। आई होप आपको क्लियर हो गया। और फिर हमसे नेट फोर्स वो हिंज फोर्स पूछिए। तो हिंज फोर्स के लिए मैंने आपसे कहा था बल्मा को याद करेंगे, एफ नेट इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास है रॉड का 10 kg, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है हमारा, मैंने निकाला था 15/2 इंटू 15/2 अपॉन एफ नेट। एफ नेट जो होगा एक्स में, तो एक्स वाली फोर्स में तो कुछ है नहीं, तो एक्स का तो 0, एन वाई माइनस एम जी नहीं करेंगे, एम जी माइनस एन वाई करेंगे, बिकॉज नीचे की तरफ पे रोटेट हो रही ऐसे इधर की तरफ इस पॉइंट के अबाउट देखें तो एम जी माइनस एन वाई करेंगे तो हमारा एम जी है 10 इंटू 10 माइनस एन वाई, 10 इंटू 10 माइनस एन वाई बराबर 150/2, तो यानी 100।
तो ये हो गया हमारा 100 माइनस 150/2 बराबर NY। तो ये आ गया हमारा 50/2, तो NY हमारा आ गया 25। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और NX तो हमारा 0 है। ठीक है, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।